गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे वियर्ड लोगों से जिनके बारे में ना आपने कभी देखा होगा, सुना होगा और ना ही जाना होगा। उसमें से लास्ट वाला वियर्ड मैन तो इतना अमेजिंग है कि उसके बारे में जानने के बाद आपकी चूतर फटके चार हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने सबसे पहले वियर्ड मैन के पास, जिनको कितना भी मार लो उनको दर्द ही महसूस नहीं होता। अरे भाई रुक जाओ, आपको बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं। अरे भाई क्या बात है। मुझे बचपन से ही पेन फील नहीं होता। ओ भाई ये वियर्ड मैन तो बहुत ही अमेजिंग है। अरे अभी अमेजिंग कहाँ है? रुको अपने चाकू मार के दिखा। अरे नहीं अरे नहीं मत मारो गाइस, हम दूसरे वियर्ड मैन की तरफ चलते हैं। भागो। तो अब हम आए हैं दूसरे वियर्ड मैन की तरफ, जिनका नाम है भाई ये घोड़े की आवाज आप ही निकाल रहे हो क्या? जी हाँ। तो गाइस इनका नाम है मिमिक्री मैन। ये दुनिया में किसी भी आवाज की कॉपी कर सकते हैं, किसी भी आवाज की कॉपी कर सकते हैं। देखा आपने। ठीक है भाई। दोस्तों सेलिब्रिटीज की वॉइस तो सब मिमिक कर लेते हैं, आप हाथी की वॉइस मिमिक करके दिखाओ। ओह माय गॉड, जल्दी से हाइना की वॉइस मिमिक करो, कैमरे की वॉइस मिमिक करके दिखाओ। अरे वाह, अब गिटार की वॉइस मिमिक करके दिखाइए। अरे क्या बात है, आपका टैलेंट वियर्ड कम अमेजिंग ज्यादा लग रहा है। थैंक यू। लेकिन मैं एक और आवाज निकाल सकता हूँ। किसकी? सौरभ जोशी की अम्मा की। अरे तो जल्दी निकालिए। अरे गाइस इनको यहीं छोड़ते हैं, आप चलते हैं तीसरे वियर्ड मैन की तरफ। बाय। तो अब हम आ चुके हैं तीसरे वियर्ड मैन के पास, जिनका नाम है फार्ट मैन। मुझे तो उनका नाम सुन के कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उनके नाम का मतलब उन्हीं से ही जानते हैं। आपका फार्ट मैन नाम कैसे पड़ा? क्योंकि मैं बिना रुके लगातार 24 घंटे पाद मार सकता हूँ। क्या बात है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लग रहा है इनको गाइस। गाइस इनको पाद मारते मारते पूरा आधा घंटा हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये रुकेंगे। गाइस इनको कंटिन्यूअसली पाद मारते मारते अब 1 घंटा हो चुका है। कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे अभी तो शुरुआत है। ओह माय गॉड गाइस, मुझे नहीं लगता कि अब ये पाद मारते मारते रुकेंगे, इसीलिए हम चौथे और आखिरी वियर्ड एक्सपेरिमेंट के पास चलते हैं। लेट्स गो। अब हम आ चुके हैं अपने चौथे और आखिरी अतरंगी इंसान के पास, जो कि अपने आप को डायमेंशन हॉपर बताते हैं। इनका कहना है कि हमारा हाथ पकड़ के हमें दूसरी डायमेंशन में ले जा सकते हैं। जी, साइंस के हिसाब से हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जी, लेकिन मैं अगर आपका हाथ पकड़ लूं तो मैं आपको 5th डायमेंशन में ले जा सकता हूँ। ठीक है तो फिर चलते हैं। ओके। हाँ जी, तो बताइए हमारे ऑडियंस को कैसे हम डायमेंशन को हॉप कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं अपना झोला रख दूं। हाँ बिल्कुल। तो पकड़िए मेरा हाथ। चलें फिर। हाँ, पर एक बात याद रखना, जब हम दूसरी डायमेंशन में जाएंगे तो ये हाथ किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, और अगर ये हाथ छूटा तो हम असल जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। तो गाइस देख रहे हो मैं आप लोगों के लिए कितने खतरनाक स्टंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसी बात पे हमारा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब क्या करना होगा आगे? कुछ नहीं, पैर सीधे करो, आंखें बंद करो और पीछे की तरफ लेट जाओ। अरे पहुंच गए क्या दूसरी डायमेंशन में? अरे तनिक सब्र करो। गाइस मुझे लगता है ये दूसरी डायमेंशन में पहुंच चुके हैं, अभी चेक करता हूँ। भाई तो देखा, आपको ऐसा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा, तो इसी बात पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूसरी डायमेंशन में जाने के बाद लोगों की बॉडी कैसे हो जाती है। तो कैसा लगा दूसरी डायमेंशन में आकर? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम दूसरी डायमेंशन में आ गए। अरे भाई अरे इस डायमेंशन से असली दुनिया में कोई भी आदमी किसी की आवाज नहीं सुन सकता हैं? हाँ, और ना ही तुम किसी को छू सकते हो। फिर क्या मजा है यार। मजे का तो पता नहीं, लेकिन जिन भी चीजों को आप अपने सपनों में देखकर डर जाते हो, वो सारी चीजें आपको इस डायमेंशन में मिल सकती हैं। अरे क्यों चूतर फाड़ रहे हो यार? अरे टेंशन ना लो, अगर तुम उन चीजों पे ध्यान दोगे तभी वो तुम्हें परेशान करेंगी, वरना कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है। अरे यार, ये कहाँ से आ गए? कौन है ये लोग? आप जानते हो क्या इन्हें? अरे मैंने इसे कर्जा लिया था और मैं वापस नहीं कर पाया, शायद इसी के लिए आए। हाँ भाई, किसके साथ है तू? क्या? अबे इन दोनों में से किसके साथ है तू? इसके साथ हूँ। ठीक है, चल भाई इस चश्मे वाले को उठा। अरे नहीं, इनके हाथ नहीं छूटने चाहिए। अरे भाई, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, बताया था ना, इस डायमेंशन का आदमी असली दुनिया में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता। उठा इसे, गाड़ी में डाल। नहीं। अरे उसने तो हम दोनों का हाथ छुटा दिया। अब क्या होगा? अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं आपकी बॉडी को? अरे मुझे क्या पता।
चल जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अरे मैं तो इस डायमेंशन में फंस गया ना। एक रास्ता है, एक रास्ता। क्या? चलो मेरे साथ जल्दी। भाई भाई तो गाइस अभी हम जा रहे हैं उन गुंडों का पीछा करने जो कि डायमेंशन हॉपर की बॉडी ले जा चुका है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है मेरे को कुछ नहीं पता, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई तू ठीक तो है ना? भाई तू यहीं रहे, मैं अभी आया। अबे यार ये तो अभी होश में भी नहीं आया। आएगा, मार लगा साले में। और कितना मारूं इसे, ये तो होश में ही नहीं आ रहा। कुछ भी कर, इसको होश में ला। ऐसा क्या है इसके पास जो इसके पीछे पड़े हुए हो? अगर ये होश में नहीं आया ना, तो मेरी बच्ची होश में नहीं आएगी। क्यों? तुझे से क्या मतलब? तू अपना काम कर, उसको होश में ला। अरे मुझे अब भूख लग रही है, पहले मैं कुछ खा कर आता हूँ। चल ठीक है, जल्दी आइयो। अरे सिगरेट कहाँ गई? अरे बताओगे क्या है रास्ता? देख, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर हम ऐसी जगह चले आए जहाँ हमारा सामना मौत से हुआ हो, तो ऐसी जगह जाकर हमें दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा मिल सकता है। मतलब अगर हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर हमारी जान जाने वाली हो, तो उसी जगह पर जाके हमें असली दुनिया में जाने का दरवाजा मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो अब क्या करें? तुम्हारे साथ तो हुआ होगा ना कभी। हाँ बेटा, याद आया, एक बार तो ऐसा लगा था जहाँ मौत मेरे बिल्कुल करीब है। तो चलो फिर। चल 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 चल, चल। मैं भाग गया, वो जल्दी आ। मस्त जाके अपनी वीडियो अपलोड करूंगा और वीडियो पड़ते ही वायरल। बेटा इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, इसलिए मजाक में मत ले। क्या? क्यों? अरे बेटा। आदर्श, रिया, अरे तुम मुझे देख सकती हो? अरे बेटा ये कौन है? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे बेटा जल्दी दूर हो उससे। अरे क्या हो गया आपको? अरे बाबा ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हो गया? अरे ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, चल यहाँ से। बाबू कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा ये क्या था? यही तो मैं बता रहा था, इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना। रास्ते में ऐसी चीजें मिलेंगी हमें। लेकिन ये था क्या? ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में घुसी हुई बुरी यादें हैं जो हमें यहाँ से निकलने से रोक रही हैं। अच्छा। हाँ, अब ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान मत दियो। चल। अरे अभी कितना टाइम और लगेगा? अरे तू चल। अरे बेटा इधर आ। कौन है ये? अरे ये तो मेरी मम्मी, मतलब मम्मी के रूप में मेरी बुरी यादें। हाँ बिल्कुल सही। अब रुकियो मत, सीधा चल। चल। अरे बेटा सुन, बात सुन, इधर आ। आ गए हम। हैं? ये रास्ता असली दुनिया में जाने का? हाँ, अब इस गेट को खोल के हमें उस पार जाना होगा। वैसे आपको हुआ क्या था यहाँ पे? अरे मुझे इसी जगह हार्ट अटैक आया था, मैं मरते मरते बचा था। अरे बेटा, ये कौन है? ये तो मेरे पापा हैं, लेकिन ये तो मेरे पैदा होते ही मर गए थे। हाँ तो उनकी कोई बुरी याद होगी ये। हाँ लेकिन मेरी तो इनके साथ कोई याद ही नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। अरे बेटा तुम टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना होगा, ये सब छलावा है। हाँ चलो। बेटा मत जा इस गेट के अंदर, बेटा मत जा इस गेट के अंदर, बेटा मेरी बात सुन, मत जा इस गेट के अंदर। बाबा ये लोग कौन हैं? हम आ गए क्या अपनी दुनिया में? अरे क्या हुआ बताओगे कुछ? पर एक बात याद रखना, जब हम दूसरी डायमेंशन में जाएंगे तो ये हाथ किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। मैं बचपन से ही मौत से डरता था। मैं बचपन से ही मौत से डरता था। बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कभी मौत ही ना हो। बेटा मौत तो इस जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। बाबा जब मौत आती है तो दर्द होता है क्या? हाँ बेटा बहुत ज़्यादा।
पता नहीं ऐसा मरने का डर मेरे अंदर कहाँ से आया था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा डर भी तेज़ी से बढ़ने लगा और हर दिन मैं मरने के डर से हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में हर पल मरने लगा। एक दिन मैं अकेला कमरे में सो रहा था, तभी मेरे पास आकर मौत के शैतान ने मुझसे एक सौदा किया जिसमें वो मुझे हमेशा अमर होने के बदले एक कुर्बानी मांग रहा था। कुर्बानी में उसने मुझसे मेरी बीवी और बच्चे की आत्मा का सौदा किया और मैंने उसका सौदा कबूल कर लिया। मुझे लग रहा था कि मौत का शैतान मेरे ही अंदर आ चुका था। अपने बच्चे और बीवी की कुर्बानी मौत के शैतान को देने के बाद मैं अमर हो गया। मुझे अमर हुए 200 साल हो गए हैं और मेरे जानने वाले सब इस दुनिया से चले गए। अमरता मेरी ज़िंदगी में एक मौत ना देने वाले जहर की तरफ फैल गई थी जिससे मुझे छुटकारा पाना था। अब इतना जीने के बाद पता लगा कि जो खूबसूरती मरने में है वो जीने में नहीं। मरना है मुझे, मरना है मुझे, मुझे मरनी। दे दूंगा तुझे मौत, लेकिन उसके बदले में तुझे मुझे 5 आत्माएं दूसरे डायमेंशन में लाके देनी होंगी। कैसे? इस मौत के पत्थर की मदद से। इस पत्थर की मदद से तू एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में आत्माओं को ले जाकर उन्हें कैद कर सकता है। जैसे ही तूने 5 आत्माएं कैद करी, उनको कैद करने के बाद मैं तुझे दूंगा मौत का तोहफा। और ये जो तुम देख रहे हो ये 5 में से 4 आत्मा है और 5वें हो तुम। आप मेरी आत्मा को यहाँ कैद करने लाए हो। बेटा मुझे गलत मत समझना, पर अब मैं मरना चाहता हूँ। अगर शैतान का दिया हुआ पत्थर किसी तरीके से टूट जाए तो सारी आत्माएं अपने शरीर में वापस चली जाएंगी और मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। अब मैं तेरी सोल को कैद करके हमेशा के लिए मर जाऊंगा। ये क्या हुआ? अरे जल्दी से वीडियो अपलोड कर भाई। हाँ भाई, थंबनेल लगा दिया ना मिस्टर बीस्ट वाली स्टाइल में? अरे लगा दिया भाई, हो गई वीडियो अपलोड। भाई ये वीडियो पक्का वायरल जाएगी। हाँ भाई, पर भाई उन 4 आत्माओं का क्या हुआ होगा? भाई जो मेरे साथ हुआ, लौट गई होंगी उनकी आत्माएं उन्हीं के शरीर में, अपने लोगों के पास। और उस डायमेंशन हॉपर का? अब भाई उस आदमी का तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ होगा उसके साथ। मरन दे भाई, हमें क्या ही करना है यार। सालों मुझे दूसरी डायमेंशन में फंसा के खुद मजे ले रहे। तुम्हारी माँ का माँ की। भाई कुछ सुना? अरे भाई वो थोड़ा पाद मारा था। वैसे साले पदौड़े, चल अब दूसरी वीडियो बनाने चलते हैं। आप चल चल चल।